हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जिस महिला का बच्चादानी बाहर आ जाता है, यानी नीचे की ओर खिसक जाता है। उनको हद से ज़्यादा पेशाब करने में डर महसूस होता है, कहीं ऐसा ना हो पेशाब करने बैठे और मेरा बच्चादानी बाहर निकल आए। लैट्रिन करने में उसको डर महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि कहीं लैट्रिन करने जाएं, लैट्रिन करने के लिए बैठे और मेरा बच्चादानी बाहर आ जाए, फिर दोबारा अंदर ना जाए। पैर के ऊपर पैर दे के बैठती है। अगर आप में से किसी को भी ये समस्या है, यानी आपकी बच्चादानी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मुफीद है। आखिर बच्चादानी जो है बाहर क्यों आता है, क्या कारण है? इसका सबसे जो मेन कारण होता है हद से ज़्यादा आपका बच्चादानी कमज़ोर होना। बच्चा गिराने की जो टेबलेट आती है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करने से भी होता है, या फिर हद से ज़्यादा आपको जो है लिकुरिया यानी धात की समस्या हो तो आपका बच्चादानी में इन्फेक्शन हो के बच्चादानी कमज़ोर हो सकता है, या फिर हद से ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, 2 दिन 3 दिन बाद अगर लैट्रिन होती है तो उनसे भी जो है ताकत लगाने के कारण वो समस्या आती है, या फिर कच्ची एज में जो है बच्चा ठहर जाना, उसमें भी जो है बच्चादानी जो है कमज़ोर हो जाता है। अगर आपको किसी कारण बच्चादानी में समस्या है, यानी आपका बच्चादानी बाहर आ जाता है, आप बैठते हैं तो ये चीज़ माइंड में खटकते रहता है, कहीं मेरा बच्चादानी बाहर तो नहीं निकला हुआ। पेशाब करने जाते हैं तो ये माइंड में खटकता है, कहीं मेरा बच्चादानी बाहर तो नहीं आ जाता। पेशाब करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पेशाब जो है कभी कभार जो है रुक जाती है, वो बच्चादानी जो है एरिया में आके फंस जाता है। पेशाब का रास्ता यानी आपका यूनी जो शर्मगाह जो होती है उस एरिया जो हमेशा फूला फूला महसूस होता है, अंदर से बच्चादानी फूला हुआ महसूस होता है। कभी कभार जो है किसी किसी पेशेंट को दर्द बिल्कुल ही नहीं रहता, किसी किसी को काफ़ी मात्रा में दर्द रहता है, जलन होती है पेशाब में, पेशाब कभी कभार बूंद बूंद होता है, क्लियर नहीं होता। पोंटी में कभी कभार दर्द भी महसूस होती है, कमर में दर्द रहता है, पैर सब में जो है थकावट जैसी दर्द बना रहता है। अगर आपको ये सब समस्या है, यानी आपका बच्चादानी बाहर आ जाता है, नीचे की ओर खिसक जाता है, तो मैं 4 मेडिसिन आपको बता रहा हूँ, ओनली 4 मेडिसिन। आज से आप पीना स्टार्ट कीजिए। 72 घंटा में अगर आपका बच्चादानी का जो समस्या है यानी बाहर आ जाता है, अगर मुकम्मल तौर पर आपको ठीक ना लगे तो फिर हमको बताइए। 72 घंटा में तो मुकम्मल ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। इसको अगर आप 61 दिन यानी 2 महीना 1 दिन रेगुलर पीते हैं, मीट मछली अंडा दूध दही पनीर टमाटर से बनी सब्ज़ी, दही से बनी सब्ज़ी, आम यानी खट्टा चीज़ और गर्मी चीज़ से अगर बच के ये मेडिसिन अगर पीते हैं, मूढ़ी भुज्जा वगैरह अगर नहीं खाते हैं, चीनी का चीज़ नहीं खाते हैं, तो आपको 72 घंटा में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। उसमें से जो 4 मेडिसिन में सबसे जो इफ़ेक्टिव मेडिसिन आती है आपका बच्चादानी बाहर आने का जो मेडिसिन आती है, उस मेडिसिन का नाम है आपका सीपिया 200 पोटेंसी, यानी सीपिया 200 पावर की। दूसरी मेडिसिन आती है आपका लिलियम टिक, ये 30 पावर की लीजिएगा, इससे ज़्यादा पावर की लीजिएगा तो बीमारी बढ़ जाएगा। 30 पावर की लीजिएगा, लिलियम टिक 30 पावर की। तीसरी जो मेडिसिन आती है आपका आराम म्यूर नाइट 3x टेबलेट आती है, और चौथी यानी आखिरी मेडिसिन आती है आपका कोलोफाइलम मदर टीचर। इसको पीने का तरीका है, आप सीपिया और लिलियम टिक ये दोनों मेडिसिन को डायरेक्ट टंग में, यानी आप मानिए ये सीपिया है
और आपका लिलियम टिग है, दोनों को डायरेक्ट टंग में 5 बूंद करके, डायरेक्ट टंग में यानी जीभ में 5 बूंद करके सुबह लेना है, 5 बूंद करके दोपहर को लेना है, 5 बूंद करके रात को लेना है। और आपका जो है कोलोफाइलम मदर टीचर है, उसको 10 बूंद थोड़ा सा पानी में सुबह एक बार पीना है 10 बूंद, फिर थोड़ा सा पानी में 2 चम्मच पानी में दोपहर को पीना है, फिर 2 चम्मच पानी में 10 बूंद रात को पीना है। और आपका आराम म्यूरोनाइट टेबलेट जो देख रहे हैं 3x की टेबलेट जो है, इसको जो है सुबह लीजिएगा 2 टेबलेट, मुंह में रख लीजिएगा, चूसिएगा। दोपहर को 2 टेबलेट, रात को 2 टेबलेट। जब भी मेडिसिन लीजिएगा कम से कम 3 से 4 मिनट 5 मिनट का जो है गैप रखिएगा बीच में। आप जितनी उम्मीद कीजिएगा उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। अल्लाह हम सबको हर मुसीबतों से बचाएं। आमीन।